है ना। आ रहे सिस्टर। आप सभी को जय मसीह की। जीवदे परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और पावन नाम की महिमा हो। फिर से एक और बार आप लोगों के बीच में वचन को लेकर आने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता किया, मुझे सामर्थ दिया, इसलिए मैं महान परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। साथ में मैं इस समय मेरी आंटी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। आज का थोड़ी देर के मनन के लिए हम निकालेंगे भजन संहिता 18 का 1 और 2 पद। भजन संहिता 18 का 1 और 2, Psalms 18 वर्ड्स 1 and 2 मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरे छुड़ाने वाला है। हम सबको सुपरिचित है। जब हम कोई भी भजन संहिता पढ़ते हैं तो भजन संहिता हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए और परमेश्वर को प्रेम करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। भजन संहिता हमें सिखाती है कि हमें किस प्रकार परमेश्वर पर भरोसा रखना है और प्रेमी परमेश्वर की सहारा कैसे लेना है। परमेश्वर के लोगों के जीवन के अनुभव के द्वारा पूरा भजन संहिता लिखा गया है। भजन संहिता 18 हम सबको मालूम है ये किसने लिखा है? दाऊद के द्वारा लिखा हुआ भजन है। यह भजन उस समय लिखा गया था जब परमेश्वर ने उनके सारे शत्रुओं से और शाऊल के हाथ से बचाया था। तब दाऊद ने यहोवा के लिए यह गीत के भजन गाए। यह छुटकारा का एक गीत है, यह धन्यवादी का एक गीत है। हमें मालूम है दाऊद भयंकर संकट में और खतरा में था, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन को संरक्षण किया और उसके प्राण को प्रोटेक्ट किया। परमेश्वर की सहायता से न केवल वह बच पाया और सभी संकटों से हासिल किया। इसलिए यह भजन धन्यवादी हृदय से दाऊद ने लिखा था। और परमेश्वर उनके जीवन में कौन है ये भी इस भजन में दर्शाया। दाऊद छुड़ाया गया था, वह छुड़ाया जा चुका था और उसके बाद पहले और दूसरे पद में वह हमें बताते हैं कि छुड़ाने के बाद उसका प्रत्युत्तर क्या है। दाऊद का प्रत्युत्तर है कि वह यहोवा से प्रेम करता है। दूसरा पद में हम देखते हैं कि उसका प्रत्युत्तर है परमेश्वर के गुणों का वर्णन कर रहा है। अलंकारित शब्दों का प्रयोग परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करता है। एक के बाद एक दाऊद कह रहा है कि यहोवा मेरे लिए क्या क्या है। यहोवा मेरा चट्टान है, बल है और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है। कितना सुंदर और कितना प्यारा भजन है जो दाऊद ने हमारे परमेश्वर के महिमा करते हुए लिखा है। मेरे प्रियो, हम भी छुड़ाए हुए लोग हैं, मतलब उद्धार पाए हुए लोग हैं। छुड़ाने के बाद, उद्धार पाने के बाद परमेश्वर के प्रति हमारा प्रत्युत्तर क्या है? हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं क्या? हम परमेश्वर के गुणों का वर्णन करते हैं क्या? हम भी परमेश्वर के लिए गीत गाना है, आनंद का गीत, छुटकारा का गीत हम गाने की आवश्यकता है। हमें यह समझना है कि हमारे लिए हमारे जीवन की किसी भी परिस्थिति में हम भी ऐसे गीतों को गा सकते हैं। जब दाऊद शाऊल के हाथ से छुड़ाया था तब वह परमेश्वर के छुटकारे का उत्सव मना रहा था। वह अपने दिल की गहराई से परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, क्योंकि उसके जो छुटकारा परमेश्वर की ओर से दिया गया था। दूसरा शमूएल 22 अध्याय में हम इसी बात को देख सकते हैं। आप लोग बाद में वह पढ़ के देखना।
दूसरा शमूएल 22 अध्याय। जब हम इस भजन को पढ़ते हैं तो ये हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर कौन है, उन्हें हमारे लिए क्या क्या किया है और वह हमारे लिए क्या कर सकता है। और हमारे परमेश्वर उद्धारकर्ता का परमेश्वर है और वह प्रशंसा और सम्मान और आदर और स्तुति की योग्य परमेश्वर है। हमें अपने प्रभु और उद्धारकर्ता की महानता और योग्यता का श्रेय देना चाहिए। हम यह भजन पूरा पढ़ते हैं तो इस बात को समझने के लिए मिलता है कि किस प्रकार परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं और परमेश्वर पर प्रेम रख सकते हैं। इस सुबह के समय में मैं आपके सामने परमेश्वर के बारे में 3 विशेष बातों को लाना चाहती हूँ, जिससे हमें सहायता मिलती है कि हम परमेश्वर से अपने हृदय से आराधना कर सके और उन्हें प्रेम कर सके। दाऊद इस प्रकार इस भजन को शुरू करते हैं कि हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। इस प्रेम का शब्द अपने रोज के जीवन में हम इस्तेमाल करते हैं कि पापा मम्मी मैं आपसे प्यार करता हूँ, और पेरेंट्स बच्चे को बोलते हैं बच्चे मैं आपसे प्यार करता हूँ, और पति पत्नी आपस में बोलते हैं। हमारे पति और हमारे बच्चे हमको आई लव यू सो मच ऐसा बोलते हैं तो हमको कितना अच्छा लगता है, सही है क्या? हम जरा सोचिए, पिछली बार कब था हमने परमेश्वर से कहा परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ? क्या वास्तव में हम परमेश्वर को प्रेम करता है? अपने जीवन में जरा सोचिए, परमेश्वर का मेरा और परमेश्वर का संबंध कितना गहराई में, हम सोचिए दाऊद को परमेश्वर के साथ कितना करीब संबंध था। इधर दाऊद हमें सिखाते हैं कि हम परमेश्वर को हमारे रोज के जीवन में बताना है, परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। न केवल बताना नहीं, पर हमारे जीवन में प्रकट करना भी चाहिए। हम कैसे प्रकट करना हमें कैसे प्रकट करना? हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 15 में ऐसे लिखा है, यूहन्ना 14 का 15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हैं तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हम परमेश्वर से क्यों प्रेम रखना चाहिए? हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है क्योंकि वचन बताते हैं कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया। परमेश्वर ने जो प्रेम को केवल कहने के लिए नहीं, अपने जीवन में करके दिखाया। परमेश्वर का प्रेम हम सच में कैलवरी के क्रूस पर देख सकते हैं, और वह जो प्रेम सबसे महान प्रेम और उत्तम प्रेम है। कई बार मनुष्य का सोच है कि मुझसे प्रेम रखने वाला कोई नहीं है, पर परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं, वह जो प्रेम हमारे सोचने से परे है। यदि आज आप में से कोई सोचते हैं कि मुझसे प्रेम रखने वाला कोई नहीं है, तो मैं आज आपको यह बताना चाहती हूँ कि हमारे लिए एक परमेश्वर है जो हमें अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाया है। वह परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। परमेश्वर हम प्रत्येक से उदारता से प्रेम रखता है। हम परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं है बहनों। परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि परमेश्वर किसी से प्रेम रखते हैं, और परमेश्वर कहीं भी रहने वालों से प्रेम रखते हैं, और परमेश्वर हमारा कभी भी हमेशा प्रेम रखते हैं। हमें इस सत्य को दाऊद से अधिक स्वीकार करना होगा, क्योंकि हमने परमेश्वर के महान प्रेम को अनुभव किया है।
परमेश्वर के महान प्रेम हम सब ने अनुभव किया है, जो काल्वरी के क्रूस पर हमारे लिए प्रदर्शित किया है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे मरे, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे मरे हुओं से जी उठे, और हम जानते हैं कि परमेश्वर की आत्मा को हमें दिया गया है कि हम उसके लिए जी सके। मेरे प्रिय बहनों, इसलिए पुराने नियमों से, भक्तों से बढ़कर हमें परमेश्वर से प्रेम रखने की आवश्यकता है। क्या परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में प्रेम है? क्या हम परमेश्वर से प्रेम कर पा रहे हैं? हम उस प्रेम में बढ़ते जाना, बने रहना, उसके लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। दाऊद परमेश्वर से क्यों प्रेम रखते थे? इधर हमने पढ़ा, इधर क्योंकि परमेश्वर उसका बल है, उसका चट्टान है, और उसका गढ़ है, और उसका छुड़ाने वाला है। गॉड उसका बल मतलब गॉड इज हिज स्ट्रेंथ। चट्टान स्टेबिलिटी को दिखाता है, गॉड इज हिज स्टेबिलिटी, और गढ़ सेफ्टी को दिखाता है, गॉड इज हिज सेफ्टी, और छुड़ाने वाला सेवियर, गॉड इज हिज सेवियर। God is our strength, God is our stability, God is our safety, and God is our savior। इस भजन में और भी बहुत सारे बातों को दाऊद बता रहा है जिससे हम परमेश्वर से प्रेम और आराधना कर सकते हैं। पर मैं यहाँ तीन विशेष बातों को मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्यों परमेश्वर प्रेम के और आराधना के योग्य है। क्यों परमेश्वर प्रेम के योग्य है? पहली बात है, लिखा है परमेश्वर से प्रेम रखना क्योंकि परमेश्वर हमारी चट्टान है। दाऊद इस बात का अर्थ हमें बताता है कि परमेश्वर हमारी स्थिरता है, गॉड इज आवर स्टेबिलिटी। इस चट्टान पद बार बार इस भजन में इस्तेमाल करते हैं। वर्ड्स 31 में 31 में लिखा है, हमारे परमेश्वर को छोड़कर और कोई चट्टान नहीं है। चट्टान हम लोग जानते हैं एक छोटा सा पत्थर नहीं है, एक बड़ी चट्टान है जिसको कोई हिला नहीं सकता। और दाऊद कहता है परमेश्वर उस चट्टान के समान है। चट्टान हमेशा स्थायी रहता है। और जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी चट्टान है, मतलब परमेश्वर हमारे लिए एक जैसा रहता है, स्थायी रहता है, कभी भी बदलता नहीं है। हमारे पास जो धन दौलत नौकरी, क्या हमारे पास जो कुछ है अच्छा स्वस्थ होगा, उसमें हम सुरक्षित और स्थायी नहीं है प्रिय बहनों। पर परमेश्वर हमारी स्थिरता है, हमारी चट्टान है। उस कारण से मैं और आप स्थिर रहते हैं। इस संसार में बहुत सारे बातें होती है, घटनाएं होती है जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है, पर परमेश्वर पर भरोसा रखने से परमेश्वर हमारे लिए अनुकूल है और हम परमेश्वर पर स्थायी रहते हैं। हम परमेश्वर पर स्थायी रह सकते हैं। हम इस जिंदगी में कई परेशानियों को समस्याओं का सामना करते हैं, और इस परेशानियों से समस्याओं से हमें लड़ना भी है। और आज भी जब हम परमेश्वर के सन्मुख बैठते हैं, हम कई समस्याओं हमारे जीवन में है। कई बार हम इस परेशानियों और समस्याओं के कारण दबाए जाते हैं, और उसी क्षण में हम परमेश्वर पर भरोसा रखने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी चट्टान है, हमारी स्थिरता है। चट्टान स्थिरता, मजबूती और सामर्थ को दर्शाता है, और न हिलने वाले को दर्शाता है।
जब परमेश्वर इस धरती में था, उस समय परमेश्वर ने जगत के लिए एक बड़ा संदेश दिया था, और उस संदेश को हम पहाड़ी उपदेश के नाम जानते हैं। और उस पहाड़ी उपदेश हम देखते हैं कहाँ, मत्ती 5, 6 और 7 अध्यायों में। और उस संदेश को जब समाप्त करते हैं, मत्ती 7 का 26 में हम पढ़ते हैं, और जो इस संदेश उपदेश को सुनते हैं, वह पालन करते हैं, वह उस मनुष्य के समान होगा जो अपने घर को चट्टान पर बनाया है। और मत्ती 7 का 25 में हम पढ़ते हैं, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली, उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। देखो, विपरीत परिस्थिति में भी वह मकान स्थिर रहा। कारण यह था, वह घर चट्टान पर बना गया था। और दूसरे मनुष्य जो मूर्ख था, उस मनुष्य बालू पर, रेत पर अपना घर बनाया। वर्ड्स 27, 7 मत्ती सुसमाचार 7 का 27 में ऐसे लिखा है, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। इधर प्रभु यीशु मसीह हमें समझाना चाहता था कि हमें अपने जीवन को इस चट्टान पर बनाना, हमें अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह पर बनाना है, प्रभु यीशु मसीह पर अपने नींव डालना है। हमें बुद्धिमान बनना है। हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए हमारी सुरक्षा देखना बहुत जरूरी है। हमें आज के लिए जीना नहीं है। हम सबके पास एक लक्ष्य है, वह है परमेश्वर के साथ अनंत काल का जीवन। उसके लिए हमारा नींव चट्टान पर डालना चाहिए। यीशु मसीह है हमारा चट्टान, उस पर हमें अपना नींव डालना है। हम ऐसे गाना गाते, चट्टान है मेरा यहोवा, वही सहारा जीवन के हर पर संभालता। हम किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार अपने निर्णय को बनाते हैं, सब इस नींव के आधार पर होना जरूरी है। क्या हमारा आधार परमेश्वर पर है? जब हम प्रभु में आते हैं, अपना जड़ परमेश्वर के वचन में गहराई तक लेकर जाना है। मेरे प्रियो, हमारी नींव परमेश्वर के वचन पर होना जरूरी है। दाऊद ने अपने नींव को मजबूत रखा। परमेश्वर ने दाऊद को इतना प्रेम किया क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर को अपने चट्टान समझा, और दाऊद ने अपना जीवन परमेश्वर के आधार पर जिया। मेरे प्रिय बहनों, इस संसार के सिद्धांत हमारा जीवन का नींव नहीं होना, और अविश्वासियों का बात हमारे नींव नहीं होना। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह है हमारा जीवन का आधार। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर अपने जीवन का नींव डालते हैं, तो हम कभी भी गिराया नहीं जाते। चाहे परिस्थिति अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, हम स्थिर रहते हैं। क्या हम हमारे जीवन के नींव को इस चट्टान पर खड़ा किया है? ऐसा है तो हम स्थिर रहेंगे, हम स्थिर रहेगा। उसके लिए परमेश्वर हमें सहायता करें। और दूसरी बात यह है, परमेश्वर से प्रेम रखना, क्योंकि परमेश्वर हमारी गढ़ है। गढ़ सुरक्षा, सेफ्टी को दिखाता है। यह स्थान है, यहाँ मैं सुरक्षा के लिए जा सकता है। दाऊद के जीवन की कठिनाइयों के समय दाऊद का सुरक्षा यहोवा था। दाऊद कहता है, यहोवा मेरे लिए गढ़ के समान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर केवल हमारा स्थिरता नहीं है, हमारा सुरक्षा भी है।
आपने कभी गढ़ को देखा है क्या? इधर हमारे बुरहानपुर में एक गढ़ है, आसुरगढ़ कहते हैं, उधर हम जा चुके हैं। उधर और गढ़ के अंदर चारों तरफ मोटे मोटे दीवार है। इसका दरवाजा भी मोटे दीवार जैसे है। जब शत्रु आएंगे उसे समझ नहीं आएगा और दीवार या एक दरवाजा है, उस तरीके से वो बनाया है। इसका अंदर कोई घुस गया है तो सुरक्षित है। अंदर एक एक बड़ा महल जैसे है। अंदर में हमें संपूर्ण आजादी है कि हम घूम सकते। उस गढ़ में आकर शत्रुओं का आक्रमण कभी नहीं हो सकता है। इधर दाऊद जो कहता है परमेश्वर एक गढ़ के समान है। वह इस प्रकार का सुरक्षा का एक कवच है जहां पर कोई आक्रमण नहीं हो सकता है। जब हमारा जीवन को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं तो हम सुरक्षित है। मेरे प्रियो, हम हमारे परमेश्वर में सुरक्षित है। केवल अपने आत्मिक जीवन की सुरक्षा नहीं है, शरीर का सुरक्षा भी प्रभु पर है। कुछ लोग सोचते हैं उनके खाते में काफी पैसा है, वह पैसा सारी सुरक्षा दे सकता है। कुछ बीमार आए और कुछ आवश्यकता आए, यह पैसा इस्तेमाल करके मैं सुरक्षित हो जाऊंगी। ऐसा नहीं है प्रिय बहनों। उसके लिए, पैसा के लिए एक सीमा है। हमारा पूर्ण सुरक्षित परमेश्वर ही है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान हमें भाड़ने के लिए आता है, पर हमारे संपूर्ण सुरक्षा हमारी प्रभु पर है। परमेश्वर के अनुमति के बिना शैतान हमारे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब शैतान हमारे विरोध में आता है, हमें एक सुरक्षा की स्थान की आवश्यकता है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हमें अपने नींव में प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर और कोई सुरक्षा का स्थान नहीं है। नीति वचन 18:10 में लिखा है, नीति वचन 18:10, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। हम अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करते हैं, तब हम कहाँ की ओर सुरक्षा के लिए भागते हैं? क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति की ओर भागते हैं? जब हम इस संसार को देखते हैं, अनेक लोग कई चीजों की ओर दौड़ते हैं, भागते हैं। कई लोग पैसा की ओर भागते हैं, संसारी चीजें पाने के लिए भागते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर की ओर भागना। तो परमेश्वर दृढ़ गढ़ होने के कारण हम संपूर्ण रूप में सुरक्षित किया जाएगा और परमेश्वर की अगुवाई भी हमको मिल जाएगा। मेरे प्रियो, हमारा दृढ़ गढ़ परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर से ज्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं है। परमेश्वर से कोई हरा नहीं सकता। शैतान हमें डराने के लिए कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर के अनुमति के बिना शैतान हमें छू भी नहीं सकते। हम परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा रखना है। उसके लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। और तीसरी बात है कि परमेश्वर से प्रेम रखना, क्योंकि परमेश्वर हमारे छुड़ाने वाला है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। गॉड इज आवर सेवियर। परमेश्वर हमारी स्थिरता है, परमेश्वर हमारी सुरक्षा है और परमेश्वर हमारे रक्षक है। भजन संहिता 27 में दाऊद बताता है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। मेरे प्रियो,
हाँ, हमारे जीवन के कठिन समय में परमेश्वर हमारा रक्षक है। हमें मालूम है परमेश्वर ने दानियेल को कैसे सिंह की मांद से छुड़ाया। परमेश्वर ने दानियेल को शारीरिक रूप से नहीं छुड़ाया था, बल्कि इसके बजाय परमेश्वर ने सिंहों के मुंह बंद करके खतरे को दूर कर दिया। दानियेल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत का उपयोग किया। मेरे प्रियो, हमारे आसपास और चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है उससे हमको परमेश्वर के द्वारा छुटकारा मिल जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्रूस पर जो किया है उसके कारण मैं और आप पाप के दंड से छुटकारा मिला और परमेश्वर ने हमें पाप के वश से भी छुड़ाया, क्योंकि हमें बताया गया है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना 8 का जॉन चैप्टर 8:36 में लिखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस संसार से हमें एक दिन छुड़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे छुड़ाने वाला है। मेरे प्रिय बहनों, जब दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरा चट्टान है, उसका मतलब ये कह रहा है कि परमेश्वर मेरा स्थिरता और मेरा सुरक्षा प्रदान करते हैं। और परमेश्वर मेरा गढ़ है, मतलब मेरे लिए एक स्थान है, वहां मैं सुरक्षा के लिए जा सकता हूँ। यहोवा मेरा छुड़ाने वाला है, मतलब यहोवा परमेश्वर छुटकारा देने वाला चट्टान है, मेरे और आपका रक्षक है। दाऊद की कठिनाइयों के समय इन तरीकों से परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया। मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में भी परमेश्वर इस तरीके से आपको प्रकट करना चाहता है। हमारे दुखी अवस्था में, हमारे बीमारी में, हमारे अकेलापन में, संकट में, परेशानी में, मुसीबत में, आज हम जो भी सह रहे हैं, परमेश्वर हमें सहायता करना चाहता है। एक चट्टान जैसे, एक गढ़ जैसे, एक सुरक्षा का स्रोत जैसे। मेरे प्रियो, सिर्फ परमेश्वर ही है हमारी स्थिरता, सुरक्षा और रक्षक। आने वाले दिनों में परमेश्वर की इस गुणों को मन में रखते हुए हमारी हृदय की गहराई से परमेश्वर से प्रेम करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की।